तो एमपी बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका भौतिक शास्त्र यानी कि 6 दिसंबर का आपका प्रश्न पत्र आ गया है। कुछ इस तरह का पेपर रहेगा। ये सेट ए, ये सेट बी है। चलिए अच्छे से समझा देता हूं मैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखिए प्रकाश वर्ष जो है ना, वो है आपका दूरी का मात्रक। कौन सा पदार्थ अत्यधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। श्यानता निम्न में से किससे संबंधित है? तो घर्षण से संबंधित है। वायुमंडलीय दाब का जो मान है वो होता है 10⁻⁻5 पास्कल। रेखी संवेग के आघूर्ण को कहते हैं, उसके आघूर्ण को हम कहते हैं भैया कोणीय संवेग। रेखी संवेग आघूर्ण को क्या कहते हैं भैया? ठीक है, तो यहां पर इसका कोणीय संवेग आंसर आ जाएगा। बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए जो चीजें ठीक है आने वाली है और 100% श्योर है वही मैं आपको बता रहा हूं। कोई गलत जानकारी आपको नहीं बताई जाएगी इस चैनल पर। इस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, है ना, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल जो होता है वो होता है सेकेंड। क्या होता है बाबू? सेकेंड। मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं खाया, खा लेना है ना, अच्छे से पढ़ो। शक्ति एक क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक जूल है। कोणीय वेग का सूत्र? चलिए ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान होता है वो कम होता है। द्रव चालित लिफ्ट के सिद्धांत पर आधारित है, पास्कल। हो गया। ये यहां से बढ़िया से कंप्लीट कर लो। और अब है आपकी जोड़ी अभिकेंद्री त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण का आपका ये पहला हो जाएगा। गैस का जो दाब है उसका यहां से आ जाएगा। ये संवेग की यदि हम बात करें तो इसका आपका यहां पर लिख देना है। ऊर्जा का आपको जूल लिख देना है। पलायन वेग का ये 5वां और अंत में आपका ये अंडर रूट जी आर का जाएगा, कक्षीय वेग का। हो गया। चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर। क्या है आपका? एक वाक्य में उत्तर है। ठीक है। वेग समय ग्राफ के समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? वस्तु का विस्थापन। यहां पे लिख देते हैं वस्तु का विस्थापन। ठीक है। सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम है? लोटनिक घर्षण। राकेट नोदन की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? राकेट नोदक की जो कार्यविधि है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है आपकी इसको आपको ढूंढ लेना है, घूर्णीय गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, तो ये द्वितीय समीकरण आपको लिख देना है यहां पर। एक कैलोरी जूल, एक कैलोरी का मान जूल में लिखिए। एक कैलोरी, एक अश्व शक्ति बराबर में 74.6 वाट के बराबर होता है। ये आपका असत्य है। दूसरे की बात करें तो आपका यह सत्य है। तीसरा सत्य रहेगा आपका। चौथा जो है वो सत्य है। पांचवा जो है आपका सत्य रहेगा। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये विमी विश्लेषण के उपयोग आपको लिखने हैं। एक समान व परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज के नियम लिखिए। घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय। ठीक है। और रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है? जी और जी में अंतर आपको बताना है। ठीक है।
गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको लिखना है। तापी प्रसार क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध आपको बताने हैं। ठीक है, चार्ल्स का नियम आपको देना है। सरल आवर्त गति का विस्थापन लिखिए। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला है, ठीक है, और कोणीय आवृत्ति एवं आवर्तकाल में संबंध बताइए। यहां से देखिए तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखना है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, बर्नौली का सिद्धांत लिखिए और स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 14 और 15, 16, 17 अनुप्रेरी और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर, और ये क्वेश्चन नंबर 19 और ये आपका 20। ठीक है, तो ये टोटल 20 क्वेश्चन है। यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना। ये क्लास 11th का आपको फिजिक्स का पेपर बताया मैंने। ये सेट बी है और ये सेट ए है। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, मेहनत करना है। जितने आप अच्छे पढ़ोगे, अच्छे से नंबर लाओगे, तभी जाकर आप सार्थक होंगे। यानी कि आप मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। देखिए, पढ़ाई के साथ में आपको एक मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप है ना, ठीक है, पढ़ाई के साथ में कोई सी भी जिस फील्ड में आपको जाना है उसका एक्सपर्ट बन जाइए। बस सीधी सी बात है, कोई जीवन में आपको हराने वाला नहीं रहेगा। चलिए, ये सब बातें अपन बाद में करेंगे, अभी पेपर का समय है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।